खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अंसर टाउन की फ्लैट से 38 लाख का सोना किया पार। कृषि मंडी के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र यादव की पुत्री के घर हुई चोरी। सोने मकान में घुसकर तोड़ा अंडरग्राउंड लॉकर। बोरिंग के गड्ढे में डूबकर 2 मासूमों की गई जान। कठुमर के छोटा भदीरा गांव में हुई दुर्घटना। ट्रेलर की टक्कर से महिला की गई जान और पति हुआ घायल। केसरपुर निवासी दंपति के साथ तावड़ू के समीप हुआ हादसा। और जानलेवा बने जर्जर सरकारी भवन। प्लास्टर गिरने से बाल बाल बचे डिप्टी CMHO। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर में मकान को सूना छोड़ने का मतलब है चोरों को दावत देना। यहां अंसर टाउन से सूने फ्लैट से करीब 38 लाख रुपए का सोना पार होने की घटना सामने आई है। आपको बताते हैं कि शातिरों ने किस तरह इस चोरी को अंजाम दिया। शहर के अंसर टाउन में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। यहां कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र यादव की बेटी रीना यादव के फ्लैट से करीब 70 तोला सोना चोरी हो गया। शातिरों ने अपना कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं छोड़ा और CCTV की DVR भी साथ ले गए। रीना के पति मर्चेंट नेवी हैं और वह मई में उनके साथ 2 माह के लिए चली गई थी। 20 जुलाई को महिला वापस लौटी तो घर के बाहर का ताला खुला मिला। चोर अंदर तिजोरी के लॉकर को आरी से काटकर सोने के बिस्किट और जेवर पार करके ले गए। पूर्व चेयरमैन यादव ने घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही बताया कि घर के CCTV कैमरे मोबाइल से अटैच थे, लेकिन 27 जून के आसपास कैमरों में विजुअल नजर नहीं आ रहे थे। इसके बाद अलवर में रह रहे परिवार के लोग भी फ्लैट पर पहुंचे, लेकिन अंदर नहीं गए। उन्हें भी चोरी का आभास नहीं हुआ था। जब 20 जुलाई को बेटी वापस आई तो घटना का पता लगा। उधर पीड़िता ने बताया कि अलमारी के लॉकर में तिजोरी की चाबी थी। पहले अलमारी के लॉकर को आरी से काटा गया, इसके बाद उसके अंदर से तिजोरी की चाबी निकालकर साइड की दूसरी अलमारी के नीचे लगी टाइल को हटाकर अंडरग्राउंड लॉकर से पूरा सोना चुरा लिया गया। उधर पुलिस को अंदेशा है कि कोई जानकार व्यक्ति ही यह सब कर सकता है, क्योंकि सोना कहाँ रखा है इसकी इतनी सटीक जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं हो सकती। दिनांक 20/7/2023 को प्रार्थिया रीना यादव पत्नी सतपाल यादव निवासी अंसल टाउन B 8586 जो रहती है यहाँ पर, उसने थाने पर आकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मैं दिनांक 15/5/2023 को अपने पति के पास बच्चों सहित गई थी। उनका पति मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, वहाँ पर गई थी। कल वो वापस घर आई तो उसे घर के ताले टूटे हुए मिले और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करना बताया, जिसकी थाने पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कुल मिलाकर शहर में अब मकान को सूना छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं है। और वहीं बहादुरपुर पट्टी जोड़िया में एक पति ने अपनी पत्नी और ससुर सहित साले के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया है। बहादुरपुर निवासी समयदीन ने इस्तगासे के जरिए बताया कि उसकी पत्नी बसमीना को ससुर हाकमदीन और साला तालीम घर से लेकर चले गए। साथ ही वे घर में रखा 10 तोला सोना और 50,000 की नकदी भी संदूक का ताला तोड़कर पार करके ले गए। वहीं सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तब 1 तारीख लोग बड़ा मेरे बीवी को और 3 बच्चों को लेकर घर से। कौन ले गया? वो ले गए, उनके माँ बाप ले गए साहब। उसमें सोना रखा 10 तोला, हंसली गुलीबंद, ये बाड़ी तावीज था, 1 किलो का कड़ा था साहब, और 50,000 रुपये हम केस रखा सिंदूक में। मतलब उन्हें सिंदूक का ताला कब्जा तोड़ के नहीं, निकाल के नहीं, सुबह सुबह ही करीब 7:30-8 बजे की बात है। मम्मी पापा खेत में चला गया, मैं भी पानी मोटर चलाने के लिए चला गया खेत में। इकलाइयों में साहब, घर पर और कोई परिवार वाला है नहीं। 2 दिन पहले मेरी बच्ची वहाँ एक वहीं थी। मैं बस करा मन की लड़के बोले 1 तारीख को स्कूल खुलेगी,
इस पे बात की बात है, नुक मेरी लड़की तो वहीं पढ़ेगी, मैं तो वहीं जाऊंगी। इस बात पे 1 तारीख को सारे तीनों बच्चों ने लेगा, जेवर जाटों को निकाल कर 50,000 रुपये केस धरे, सब उन्हें लेगा। कठुमर थाना क्षेत्र के छोटा भतीरा गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चों की खेत में बने गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। इसके बाद पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान और थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने मौका मुआयना किया और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। डीएसपी चौहान के अनुसार गुरुवार देर शाम ग्रामवासी राजेंद्र जाटव का 9 वर्षीय पुत्र लवकुश और सत्येंद्र जाटव का 6 वर्षीय पुत्र गोलू रोजाना की तरह अपने खेतों पर घूमने गए थे। इसी दौरान वे पास के खेत पर बोरिंग कराने के लिए किए गए गड्ढे पर खेलने लगे। यहाँ पैर फिसलने से वे बारिश के पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। वहीं कठुमर सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अलवर के केसरपुर निवासी एक ट्रक चालक हरियाणा के तावड़ू से गाजियाबाद के बीच ट्रेलर से भीषण भिड़ंत में घायल हो गया, जबकि उसकी 25 वर्षीय पत्नी की मौत हो गई। दुर्घटना में उनकी 1.5 वर्ष की बच्ची सकुशल बच गई। जानकारी के अनुसार केसरपुर गांव निवासी सोनू खान पिछले कई वर्षों से हरियाणा के तावड़ू में ट्रक चलाने का कार्य करता है। गुरुवार शाम वह अपनी पत्नी रोशनी और 1.5 साल की बेटी को लेकर ट्रक में गाजियाबाद जा रहा था। रास्ते में ट्रेलर ने ओवरटेक किया और इसी दौरान ट्रक ट्रेलर से जा भिड़ा। रोशनी और सोनू खान को उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। तावड़ू से सर मैं जा रहा था गाजियाबाद भर के गाड़ी, तो मिसेज ने बोला, छेटेरी गाड़ी थी सर, मिसेज ने बोला आप उधर जा रहे हो तो मेरे को पलवल सोना छोड़ देना, मैं मौसी के रुक जाऊंगी, कल आप उधर से आओगे तो मेरे को बिठा लाना। मैं कि चलो ठीक है। मैंने मना करा तो उन्हें कहीं नहीं, मैं चाहूँगी मौसी से मिल पाऊँगी। मैंने बोला चल ठीक है चलो। तो सर उससे पहले पहुँचने से पहले हादसा हो गया हमारे साथ। सर वो आगे गाड़ी जा रही थी, 2 बार मेरे आमने सामने लिया गाड़ी को, फिर मैंने जैसे गाड़ी बचाई तो वो इधर ली तो इधर घुमाया, कंडक्टर साइड लिया तो फिर कंडक्टर साइड ले लिया। उसने गाड़ी दारू पी रखी थी। फिर सर जैसे ही मैंने वो गाड़ी ब्रेक दिए तो उसने वहीं के वहीं खींच के ब्रेक दे दिए मेरे सामने, तो गाड़ी हमारी वही भिड़ गई। सर ये अपने तावड़ू से सोना से सर पलवल की तरफ जाते हैं। पलवल से मतलब सोना से पलवल की 2000 में मुंबई एक्सप्रेस की पार्किंग में हुआ था सर। ये पत्नी की कहाँ लगी है सर? पैर टूट गया है और यहाँ पे ये ठोड़ी में लगी हुई है और थोड़ा ऊपर लगा है। उसके बाद कहाँ लेकर आए है जी? कहाँ लेकर आए थे? उससे बाद में सर तावड़ू ले गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल, उधर से रेफर कर दिया लल्लड़ के लिए प्राइवेट, वो सरकारी के लिए। सरकारी में गए सर, उन्होंने देखा, उन्होंने वापसी अलवर के लिए रेफर कर दिया। तो सर क्या नाम था मृतका का? रोशनी सर। कितनी उम्र थी? 25 साल। कहाँ के निवासी थे ये? सर से कम्बास रसगढ़। आप कहाँ के निवासी हो? केसरपुर गाँव। शादी कब हुई थी? सर 2 साल पहले, लव मैरिज। बच्चे की उम्र? एक बच्ची है सर। कितने साल का? साल भर का। आप ड्राइवर? जी। ये घटना कौन सी जगह हुई थी, मतलब इस रोड पे? सर ये तावड़ू के नू से उतरती टाइम हुआ था सर। अलवर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय का जर्जर भवन जानलेवा साबित हो रहा है। शुक्रवार सुबह परिवार कल्याण विभाग से जुड़े डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर के मीणा जब अपने कक्ष में पहुंचे तो एक हादसा सामने आया। वे जब एसी का स्विच दबाने के लिए आगे बढ़े तो इसी दौरान कक्ष की छत का प्लास्टर भर कर नीचे आ गिरा। मीणा ने बमुश्किल अपने आप को बचाया। प्लास्टर गिरने से पंखे की पंखुड़ियां भी मुड़ गई। डॉक्टर मीणा के अनुसार सीएमएचओ कार्यालय में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। इसे लेकर सीएमएचओ सहित जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखा जा चुका है। 9:45 के आसपास आ गया था और हम यहाँ बैठे तो बाहर खड़े हुए बात कर रहे थे। मैं जैसे ही अंदर आया तो मैं तो यहाँ बैठ गया। मैंने एसी चलाने के लिए कहा इनको एसी चलाओ, तो इतने में क्या हो गया, जैसे ही मैंने एसी चलाई वहाँ से ऊपर से कंक्रीट गिरने लगी। मैं यहाँ बैठा तो वो पंखा चल रहा था, उधर पंखे से टकरा के वो कंक्रीट यहाँ ऊपर तक तुरंत बंद करवाया सारा का सारा। तो लगातार ये छत तो गिरती जा रही है इसकी पूरी। जैसे गिराव बिल्डिंग थी, निर्माण में अनियमितताएं बरती गई हैं, सीमेंट नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी से लेंटर लगा हुआ। कितनी बार आपने शिकायत दे दी है? मेरे ख्याल से दो बार तो मेरे सामने गिरा है। तब मैंने इसका लिखित में शिकायत ही कलेक्टर साहब को दी, सीएमओ साहब से लिखवाया है। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है, ऐसा बता रहे हैं। अगर आपकी कुर्सी यहाँ की जगह इधर होती तो लेता था? हाँ संभव है। अलवर सहित एनसीआर और राजधानी जयपुर में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके आए। सुबह 4:05 पर भूकंप के चलते मकान और अन्य भवन हिल उठे।
हालांकि उस समय अधिकांश लोग सोए हुए थे। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में लगे सीसीटीवी कैमरे में किस तरह भूकंप का झटका महसूस हो रहा है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 बताई जा रही है। भूकंप का दूसरा झटका 4:09 पर आया। इसके बाद कम तीव्रता का तीसरा झटका भी लगा। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले भी शाम के वक्त अलवर में भूकंप का झटका अनुभव हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति और कार्यकारिणी में अलवर के कई नेताओं को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। इसमें अलवर जिले से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान को शामिल किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन्हें बधाई दी है। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में भी अलवर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अलवर से 2 प्रदेश महासचिव एवं 7 सचिव नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश महासचिवों में पूर्व प्रदेश सचिव अजीत यादव और बहरोड की प्रधान रही सुमन यादव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने जनहित के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसके अलावा संगठन को काफी मजबूत किया गया है। निश्चित रूप से अलवर को जो प्रतिनिधित्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिला है उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का और हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश में भी राजस्थान से 7 महासचिव और 2 महासचिव बनाए हैं। पहली बार हुआ जो अलवर को प्रदेश में इतना प्रतिनिधित्व मिला है। निश्चित रूप से ये सब लोग पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और अलवर में तो मिशन 11 हमने चला दिया। 11 सीट जीत करके हमारे विधायक कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में आने वाले चुनाव में पहुंचेंगे। बिल्कुल मिशन 11 है, धरातल बहुत मजबूत है। आम आदमी चाह रहा है कांग्रेस का राज बने, क्योंकि जनता को राहत मिल रही है, महंगाई से राहत मिल रही है, बेरोजगारी से राहत मिल रही है, कोई भूखा नहीं सो इसलिए इंदिरा रसोई चल रही है। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी। आम आदमी कहने लग गया कि सरकार हो तो अशोक गहलोत जी जैसी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। सर ये तो सरकार ने किया है, लेकिन जो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए और जब चुनाव हो तो वो जो जनता की वोट है उनको मतदान कराए। ये जिम्मेदारी कार्यकर्ता। महंगाई राहत कैंप का सबसे बड़ा फायदा हमको ये मिलेगा कि हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने हर महंगाई राहत कैंप में जाकर के जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनके रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। मैं तो प्रतिदिन किसी न किसी एक कैंप में गया हूँ। पूरे परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ ने शुक्रवार को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मत्स्य एवं अलवर आगार के मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महासंघ अध्यक्ष राम प्रताप सैनी और परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के संभागीय अध्यक्ष मुन्ना लाल शर्मा आदि मौजूद रहे। इन कर्मचारी नेताओं ने बताया कि मत्स्य और अलवर आगार में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का तिरस्कार किया जा रहा है, वहीं पेंशन सहित अन्य परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा। यदि हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। एक हो, भारत माता की जय, जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रभक्त मजदूरों, एक हो। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का जो सेवानिवृत्त विंग है उसकी तरफ से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा जो परेशानियां उत्पन्न की जा रही है और उनका निवारण वर्षों से चल रहा है और बीच बीच में उनका मतलब एक तरह से सम्मान भी नहीं होता है। वो आते हैं तो बेचारे उस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिससे कि समस्याओं का निवारण हो सके और आए दिन जो होती है छोटी छोटी बातें उसके लिए उनको परेशान किया जाता है। उसके संबंध में निमित्त आज ज्ञापन था। सबसे बड़ी तो जो ये ओपीएस वगैरह इस संबंध में जो समस्याएं, पेंशन का मामला चल रहा है पिछले 4 माह से और उस निवारण नहीं हो रहा है और उसके लोग दर दर भटक रहे हैं कर्मचारी। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिससे कि एक तो वरिष्ठ नागरिक है उसके साथ भी उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इस संबंध में इस क्रम में ज्ञापन दिया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या तो चली आ रही है लंबे समय से। इसके अलावा निगम की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। यात्रियों की गाड़ियाँ आए दिन ब्रेकडाउन होती है, पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं, उससे निगम की प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुँच रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों को अनफिट मेडिकल वगैरह में यहाँ बड़ी अनियमितता बढ़ती जा रही है। हर किसी को पूछते नहीं है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की सुनते नहीं है। गंदगी फैली हुई है बाथरूमों में बहुत ज़्यादा। ये सारी समस्याओं के बारे में हमने ज्ञापन दिया है इनको, या तो ये कर दें इसका निवारण, वरना हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। शहर के वार्ड 58 में काफी समय से पानी की समस्या बनी हुई है।
स्थानीय निवासी वीरेंद्र भगवती ने बताया कि पिछले 6 महीनों से क्षेत्र में एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा। साथ ही सरकारी बोरिंग सूख चुके हैं। इसे लेकर कई बार जलदाय विभाग, वार्ड पार्षद और अन्य अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है। फिलहाल लोगों को टैंकर मंगवाकर गुजारा करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पानी की समस्या लगभग 6 महीनों से ये हालत है कि 5 मिनट क्या 1 मिनट भी पानी नहीं आता। हम टेल एंड पे हैं, हमसे पहले जो है उनके सब घरों में पानी आता है। कई बार शिकायत कर ली, मुख्यमंत्री पोर्टल पे कर ली, जेईएन को बोल दिया, पार्षद को बोल दिया और यहाँ तक कि एक बार एरोड्रम रोड भी जाम कर दिया और नारंग साहब ने उस समय आकर के कहा कि 7 दिन में आपकी समस्या का हल हो जाएगा। बोर भी हो चुके हैं लेकिन उसमें अब तक पानी की मोटर नहीं डाली गई और जो सरकारी टैंकर आते हैं उनका ये हाल है। वो रात को आते हैं 9:30-10 बजे और उस समय इतनी भीड़ हो जाती है, आपस में मारामारी की स्थिति हो जाती है कि पहले मेरे डालो और पानी वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होता। उसमें हमारे एक पड़ोसी को पहले चोट भी लग चुकी, पानी के चक्कर में वो मुँह के बल गिरे थे, हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे वो काफ़ी टाइम। उधर इस वार्ड में आवारा मवेशियों का जमावड़ा भी लगा रहता है। इससे बच्चों और बुजुर्गों को खतरा बना हुआ है। जो ये पशुपालक हैं ये सुबह गायों को छोड़ देते हैं और शाम को उनको हाँक करके ले जाते हैं। दिन भर स्कीम नंबर 2 में गायों का जमावड़ा रहता है। शाम को जब वो लेकर के जाते हैं मोटरसाइकिल से तो डंडे से हाँकते हुए, तो एक्सीडेंट का भी खतरा पूरा बना रहता है क्योंकि सामने से वो बच्चे भी खेलते हैं, मोटरसाइकिल से भी आता है और उनको कई बार समझा दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरा प्रशासन से आपके माध्यम से निवेदन है कि एक तो पानी की सप्लाई प्रॉपर की जाए, जो सरकारी टैंकर है उनको मकान नंबर दिए जाएं और सबके यहाँ पानी डाला जाए। ये नहीं कि अपने 1-2 खास आदमी को डाला जाए। पार्षद को भी कई बार हमने बोल दिया और आवारा गायों की भी समस्या का नगर परिषद आयुक्त से निवेदन है कि इसका समाधान करें। युवाओं को स्वरोजगार के जरिए स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि इसके तहत 10 से 15% तक अनुदान दिया जाता है। साथ ही ब्याज में भी खासी छूट है। महाप्रबंधक ने अनेक युवाओं को इस बारे में उपयोगी जानकारी दी। राज्य सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो अपना स्वयं का कोई नया स्नातक युवा है वो काम करना चाहता है, उसके लिए नई स्कीम लॉन्च की है। इस योजना में उसकी 18 से 15 वर्ष उम्र होनी चाहिए और वो 18 से 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए और वो स्नातक होना चाहिए और नया काम अपना नया स्टार्टअप करे और प्रोपराइट। तो ये 4 कंडीशन फुलफिल करता है कोई भी यूथ, वो इस योजना में पात्रता रखता है और इसमें 1 करोड़ रुपए के ऋण राशि तक 5 से 8% इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान है और 10 से 15% मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है। तो ये स्कीम युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी अपना स्वयं का व्यवसाय यूथ करना चाहता है उनसे आह्वान करूंगा कि इस योजना से अधिक जुड़े और इसका लाभ लें और निःशुल्क आवेदन पत्र हमारे जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये मैनुअल है, आवेदन पत्र हम तैयार करवाएंगे और जो भी उनकी बैंक चॉइस होगी उस बैंक में भेजेंगे। उद्योग विभाग के कमिश्नर के जरिए जिले के हैंडलूम एवं आर्टिजन उत्पादों के लिए ई बाजार शुरू किया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। ऐसे में आर्टिजन को अपना उत्पाद बेचने के लिए घर बैठे हुए ही ई बाजार के माध्यम से आसानी से ग्राहक मिल सकेगा। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा के अनुसार अभी तक अधिकांश आर्टिजन स्वयं का उत्पाद बनाकर बड़ी कंपनियों को बेचने का काम कर रहे थे, लेकिन ई बाजार के जरिए उन्हें सीधे ही अपने उत्पाद बेचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें हैंडलूम एवं मूर्तिकार समाज को भी शामिल किया गया है। वहीं कई लोगों ने ट्रेनिंग के बाद जिला उद्योग केंद्र पहुंचकर महाप्रबंधक मीणा से मुलाकात की। सर, ई बाजार के लिए जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसमें सर क्या क्या सुविधा रहेगी, किन किन लोगों को आप ये सब जानकारी दे रहे हैं, क्या योजना है सर? आज कमिश्नर उद्योग के माध्यम से जो DIT ने ट्रेनिंग करवाई ई बाजार के लिए, तो जो सभी हैंडलूम्स और आर्टिजन्स हैं जिले के, उनमें जो भी इच्छुक थे तो हमने उनको इस ट्रेनिंग से जोड़ा, ऑफिस में बुलाया, ऑफिस में भी जुड़े, कुछ लोग अपने घर भी हमने उनको लिंक शेयर कर दिया तो घर भी जुड़े। तो इस पे आज तो उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है ई बाज़ार पर, तो उसकी ट्रेनिंग दी गई। तो ये लोग
अपने आप स्वयं भी अपनी आईडी जनरेट करके उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। जिस किसी को प्रॉब्लम है जिला उद्योग केंद्र इनका ई बाज़ार पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा और ई बाज़ार पर रजिस्ट्रेशन होने से इनको अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले का एक स्पेस मिलेगा और मार्केटिंग मिलेगी। तो मैं जो सभी ज़िले के आर्टिजन्स हैं मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इस पोर्टल अब डेवलप हो रहा है, इस पोर्टल पर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करना करें। इस योजना का सर और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? इससे जो जहाँ अपना जो प्रोडक्ट है उसकी मेन तो इसमें मार्केटिंग का ही है और प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो जाता है और मार्केटिंग हो जाएगी, कहीं भी अपने घर बैठे मार्केटिंग कर सकते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला पुरुषार्थी समिति द्वारा 23 जुलाई को प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा और महासचिव राजेश मक्कड़ के नेतृत्व में होगा। जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि पंजाबी, सिंधी और सिख समाज के ऐसे विद्यार्थियों का सम्मान होगा जिन्होंने कक्षा 12वीं और 10वीं में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। साथ ही ITI, CA और MBBS परीक्षा पास करने वालों सहित वरिष्ठ सदस्यों और भामाशाहों का भी अभिनंदन होगा। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर का प्रतिभा सम्मान समारोह 23 जुलाई को मंगल प्रणे में सुबह 9:30 बजे प्रारंभ किया जाएगा। पुरुषार्थी समिति के जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा जी, महामंत्री राजेश मक्कड़ जी और समाज के सभी गणमान्य लोग के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर सबसे पहले जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं शिक्षा के अंदर 10वीं और 12वीं क्लास के जो उन्होंने 85% ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं उन सभी का सम्मान किया जाएगा। उसके साथ साथ ही शिक्षा के में जो ITI में हो या अन्य किसी विभाग में
जिन्होंने एक अच्छी कामयाबी हासिल की हो, उन सभी का समाज की तरफ से, समाज के व्यक्तियों का, समाज के सदस्यों का सम्मान किया जाएगा, जिसमें पुरुषार्थी समाज के अंदर हमारे पंजाबी हैं, सिख हैं, और राजपूत हैं और सिंधी भाई हैं। इन चारों समाजों से मिलकर के एक हमारा पुरुषार्थी समिति बना हुआ है और पुरुषार्थी समिति के द्वारा ही ये सारा आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि समाज के अंदर जिन्होंने राजनीति में कोई पद सरकार द्वारा, पार्टी द्वारा किसी को गौरवान्वित किया है, तो उनका भी सम्मान साथ साथ किया जाएगा। और निश्चित तौर से समाज के गणमान्य व्यक्ति जो कोई अच्छे पद पर बैठे हैं, उनका भी समाज के द्वारा पूरा वहाँ पर सम्मान किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी पुरुषार्थी समाज के सदस्यों से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये समाज का प्रोग्राम है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा बहन और भाई हैं परिवार सहित वहाँ पर पहुँचें। और जिनके बच्चों ने अभी तक अपने नाम नहीं लिखवाए हैं वहाँ पर, वो अपना नाम अध्यक्ष महोदय को, महामंत्री महोदय को और कार्यक्रम संयोजक अशोक आवजा जी को जो बना रखा है, उनको नोट कराएं। शहर के शांतिकुंज स्थित होटल लेमन ट्री में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान निकॉन कैमरे की तकनीक के बारे में बताया गया। इसमें अलवर जिले के फोटोग्राफर्स ने भाग लिया। शगुन डिजिटल द्वारा यह आयोजन किया गया। इसमें विकास कुमार, महेंद्र कुमार, राजेंद्र, महेश, सुरेश, हरेंद्र, जितेंद्र, महेंद्र सेन और महेश सैनी आदि ने भाग लिया। वहीं 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस पर रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। होटल लेमन ट्री के अंदर अलवर में शांतिकुंज में निकॉन कैमरे की क्लास लगाई गई। इसके अंदर निकॉन कैमरे के बारे में बताया गया। अलवर जिले के सभी फोटोग्राफर भाइयों ने यहाँ पर भाग लिया है। इसके अलावा आने वाले 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफर दिवस के ऊपर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी फोटोग्राफर भाइयों से निवेदन है कि आने वाली 19 अगस्त को अदालत रक्तदान करें अधिक से अधिक। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में सैकड़ों मरीजों ने लाभ उठाया। उपाध्यक्ष राजेश कुमार भट्ट ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल की स्थानीय इकाई के चेयरमैन जिनेंद्र जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह शिविर लगाया गया है। इसके तहत वरिष्ठ चिकित्सक सुरेंद्र जैन एवं उत्तरा अग्रवाल द्वारा मरीजों की जांच कर उन्हें उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा दवाएं भी प्रदान की गई। आज हमारे महावीर इंटरनेशनल आचार्य हॉस्पिटल अलवर के अध्यक्ष श्री जिनेंद्र कुमार जैन की शादी की वर्षगांठ है। उस उपलक्ष्य में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिनमें पर्ची के भी कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं और डॉक्टर सुरेंद्र जैन द्वारा और उनको द्वारा देख के दवाइयाँ फ्री जा रही है, दवाई के कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा हम थायराइड की जांच रियायती दरों पर, शुगर की जांच फ्री। अलवर के जयकृष्ण क्लब में शुक्रवार से जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हो गई। इसमें विभिन्न आयु वर्गों में जिले के 450 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव भविंदर अरोड़ा के अनुसार प्रतियोगिता का समापन 25 जुलाई को होगा। वहीं विजेता खिलाड़ी 9 से 13 अगस्त तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलवर जिला बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित 52वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप आज सुबह 21 तारीख को आज शुरू हुई है, जो 25 तारीख तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में कुल मिला के 35 इवेंट कराए जा रहे हैं, जो अंडर 11 से लेकर के 17 प्लस तक के हैं। सारे मैचेज नॉकआउट पद्धति से कराए जाएंगे और प्रतियोगिता से जो बच्चे जीतेंगे उनका आगे राष्ट्रीय स्टेट टूर्नामेंट के लिए उनका सिलेक्शन किया जाएगा और बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में बहुत वर्षों के बाद 450 से ज़्यादा बच्चों ने प्रविष्टियां जमा कराई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस वर्ष हम लोग राज्य स्तरीय 15 वर्षीय प्रतियोगिता का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में कर रहे हैं, जो 9 तारीख से 13 अगस्त तक होगी। इस प्रतियोगिता के लिए भी बच्चों में बहुत खासा उत्साह देखा गया है। 15 वर्षीय बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ करके इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पूर्व की तरह हमारे जो बच्चे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं तक पहुँचेंगे।
शहर में परशुराम सर्किल के समीप नजर बगीची में आयोजित राज्य पुरस्कार स्काउट प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया। इसमें जिले भर से आए 119 स्काउट्स ने भाग लिया। शिविर संचालक डालचंद कोहली के अनुसार इस दौरान स्काउट के प्रथम सोपान से लेकर फर्स्ट एड और मैपिंग का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आगामी दिनों में एक टेस्ट में पास होने के बाद इन्हें राज्यपाल द्वारा जयपुर में राज्य पुरस्कार दिया जाएगा। ये राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तहत राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर 5 दिवसीय दिनांक 17/7/2023 से 21/7/2023 तक था। इसमें 119 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया एवं LOC शिविर संचालक महोदय श्री डालचंद कोहली रहे और इसमें 8 आदमियों का एक दल जो था वो क्या सिखाया गया सर? 8 आदमियों को जो दल जो था वो संचालक मंडल के तहत आया। इसमें समस्त स्काउटर्स को राज्यपाल पुरस्कार हेतु लॉग बुक भरना और प्रथम सोपान से लेकर के राज्य पुरस्कार तक की गांठें, फांसें आदि सिखाई गई। नियम प्रतिज्ञाएं प्रत्येक बच्चे को कंठस्थ कराई गई और जो उनके दक्षता बैज होने थे उन 6 दक्षता बैजों पर बच्चों को विस्तृत जानकारी दी गई ताकि ये अपने आगामी भविष्य में इन सब चीज़ों को अपने जीवन में ढालते हुए अपने जीवन में लगातार उन्नति करते रहें। इस प्रशिक्षण को करने के बाद इनका एक 3 दिवसीय जांच शिविर या अभिशंसा शिविर लगाया जाएगा जो कम से कम जिला मुख्यालय स्तर पर होगा। इसमें बाहर से स्वतंत्र परीक्षक आएंगे, इन बच्चों का परीक्षा होगा और जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे उनको एक देश के प्रथम नागरिक राज्यपाल के हस्ताक्षरों से हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र का शैक्षिक गतिविधियों में एवं अपने जीवन में जितनी भी नौकरियां हैं उनमें 3 अंक का इनको वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ ये बच्चे अपने कॉलेज एडमिशन अगर चाहें तो इनको मार्क्स के आधार पर न होकर के इनको प्रमाण पत्र के आधार पर सबसे पहले प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद इसको कर लेने के बाद ये बच्चे राष्ट्रपति अवार्ड के लिए हकदार होंगे, ये राष्ट्रपति अवार्ड कर सकते हैं। स्काउट एंड गाइड फेलोशिप ने विजन संस्थान द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क फूड बॉक्स अभियान में भाग लिया। साथ ही स्टेट कार्यकारी अध्यक्ष हरीश कालरा के जन्मदिवस पर जरूरतमंदों को भोजन करवाया। इसके अलावा बिस्किट के पैकेट भी वितरित किए गए। विजन संस्थान जन सहयोग से प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाता है। कार्यक्रम में जिला इकाई अध्यक्ष राजेश भट्ट, सचिव राम प्रकाश गुप्ता, आशा कालरा, गिरीश गुप्ता और राजेंद्र अरोड़ा आदि मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किराए पर मकान लेने के नाम पर 2,84,000 रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर को सीकरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जाहिद ग्राम ढबावली का निवासी है। थानाधिकारी नरेंद्र चंद्र शर्मा ने बताया कि इस बारे में दिल्ली के साइबर स्पेशल सेल ने सूचना दी थी। आरोपी ने अपने आप को सशस्त्र बल में अधिकारी बताया था। साथ ही अपनी फैमिली चंडीगढ़ में शिफ्ट करने के नाम पर चाणक्यपुरी दिल्ली की परिवादी अंजलि भाभरा से 2,84,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद सीकरी और दिल्ली पुलिस ने लोकेशन के आधार पर ग्राम डभावली में दबिश देकर ठग जाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने 12 ब्लॉक मंडलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। साथ ही जिले के विधायकों से भी गहलोत सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उनका यह भी कहना है कि बूथ और पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उनका सम्मान किया जाए। कांग्रेस कार्यालय पर हमारे 11 विधानसभाओं के जो 22 ब्लॉक है, 22 के 22 ब्लॉक अध्यक्षों की और उनके इंचार्जों की विधानसभाओं की मीटिंग बुलाई है। और मीटिंग में मैंने खुद ने मेरे टूर प्रोग्राम फिक्स कर दिया हर विधानसभा वाइज 22 के 22 ब्लॉक हो गए। और संबंधित विधायक जो हमारे वहाँ हैं उनको भी हमने सबको निवेदन कर दिया है कि ये इस स्टेट को मेरे टूर प्रोग्राम है, इसमें आप अपने कीमती समय निकाल करके उस मीटिंग में रहिए। कार्यकर्ताओं जो काम वो काम करिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं उनका जनता में प्रचार प्रसार करिए। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आम आदमी चाह रहा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार पुनः रिपीट हो। मालाखेड़ा प्रखंड के ग्राम पूनखर में रामलीला का मंचन शुरू हुआ। विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर उत्तर प्रदेश से आई रामलीला मंडली का स्वागत किया गया। रामायण जी की आरती गाने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस दौरान सत्संग प्रमुख हीरालाल और प्रदीप आदि मौजूद रहे। उधर धर्म रक्षक रोहिताश शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से समय समय पर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया। यहां नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मालाखेड़ा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी, बहादुरपुर मंडल अध्यक्ष सत्यवीर यादव, विधानसभा संयोजक शिवचरण शर्मा और कार्यक्रम संयोजक रामनिवास जाट आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने प्रदेश में महिला अत्याचार, दलित अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया है। साथ ही उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मंत्री नसरू खान ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर से मुलाकात की। गौरतलब है कि स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की सरकार में नसरू खान उद्योग मंत्री रहे थे। वे कामा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हाल ही अलवर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आगमन पर मुंगस्का में उन्होंने भव्य स्वागत किया था। मालाखेड़ा के दिव्यांग सतीश कुमार चौधरी को 23 जुलाई को जयपुर में होने वाले समारोह में द रियल हीरो सम्मान मिलेगा। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर किए गए कार्यों के चलते उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। चौधरी के अनुसार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वे कार्यरत हैं। कर्नाटक में दिगंबर जैन मुनि काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को गोविंदगढ़ में बाजार बंद रहे। साथ ही जैन समाज ने रैली निकालकर गोविंदगढ़ एसडीएम को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान सैकड़ों महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं रामगढ़ बार एसोसिएशन ने भी कार्य बहिष्कार कर जैन समाज को समर्थन दिया। जैन साधु का कत्ल करके और उसके टुकड़े टुकड़े करके बोर में डाल दिया गया, उसके विरोध में
हमने ये बंद का आह्वान किया और मौन जुलूस निकाला। कहाँ की घटना है और क्या मांगे हैं आपकी? कर्नाटक राज्य की घटना है और हमारी मांगे है कि भाई साधु हमारे आते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और साधुओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए। दोषियों को सजा मिले, जिससे औरों को भी नसीहत मिलेगी। बड़ौदा में एक क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर वाहन चालकों की समझाइश की गई। NHAI के मैनेजर आजाद खान ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अलवर भरतपुर रोड पर अभियान चलाया गया। इस दौरान चालकों को सुरक्षा से वाहन चलाने एवं हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा गया। इस दौरान मेंटेनेंस मैनेजर शंकर सिंह शेखावत, मेडिकल टीम ऑफिसर रामवीर सिंह, सुपरवाइजर सुंदर सिंह, गुलाब सिंह, अभिषेक, विजेंद्र सिंह और खालिद आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के ऊपर NHAI के द्वारा जो ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई हाईवे, इसके ऊपर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। हमारी कंपनी के द्वारा आंख जांच का कैंप किया गया है और इसके साथ साथ ही हमारी कंपनी के द्वारा NHAI के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का भी एक प्रोग्राम किया गया है, जिसके अंदर सड़क सुरक्षा में हम लोगों ने पंपलेट्स बांटे हैं, कार ड्राइवर्स को दिए हैं, बस वालों को दिए हैं, ट्रैक्टर वालों को दिए हैं, ट्रक वालों को बांटे हैं और साथ साथ उनके ऊपर स्टिकरिंग का कार्यक्रम भी किया गया हमारी टीम के द्वारा। लोगों ने रोड सेफ्टी कैंपेन किया है आज, जिसके अंदर हम लोगों ने बाइक सवार, दोपहिया वाहनों को अवेयर किया गया है कि आप लोग अपनी सेफ्टी से वाहन चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट लगाएं और सभी को हम लोगों को अवेयर किया है। सब लोगों को पैम्पलेट्स और हमने स्टिकर लगा के वितरित किया गया है। कोटपुतली में पूर्व संसदीय सचिव और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप कसाना का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान गुरुवार को कस्बे के कृष्णा टॉकीज के पास स्थित उनके कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों की मौजूदगी रही। उन्हें श्री श्याम मंडल कमेटी कोटपुतली, बनेठी ग्रामवासियों, सुंदरपुरा और अग्रवाल समाज द्वारा 51 किलो वजनी फूलों की मालाएं पहनाई गई। साथ ही हांसियावास गांव से आई युवाओं की टीम ने 101 मीटर लंबा साफा पहनाया। इससे पूर्व कसाना ने गौ सेवा की और विभिन्न मंदिरों में देव दर्शन करने पहुंचे। साथ ही स्नेह मिलन कार्यक्रम में आए साधु संतों का आशीर्वाद लिया। उधर कसाना के निजी सचिव लोकेश शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। इस दौरान विजयपाल सिंह तंवर, महेंद्र कुमार सैनी, संजय सिंह तंवर, रोशन धनखड़, सूबेदार ओमकार सिंह, नरपत सिंह और अशोक सैनी आदि मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिंसा प्रभावित मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने की घटना को लेकर राजगढ़ में कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही युवाओं ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए। कस्बे में माचाड़ी चौक से गोल चक्कर तक कैंडल मार्च निकालने के साथ ही प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर महेंद्र मीणा और सुखदेव मीणा सहित कई वक्ताओं ने विचार रखे। जस्टिस फॉर मणिपुर, जस्टिस फॉर मणिपुर, जस्टिस फॉर मणिपुर। आवाज दो, आवाज दो, अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ के तिजारा पहुंचे पर बैंडबाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। देहरा जैन मंदिर के अध्यक्ष मुकेश चंद जैन ने बताया कि आरिका ज्ञानमती माताजी द्वारा अयोध्या तीर्थ के प्रचार प्रसार के लिए प्रभावना रथ तिजारा कस्बे में पहुंचा। यहां धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा नसियाजी पहुंची। इस मौके पर देहरा जैन मंदिर अध्यक्ष मुकेश चंद जैन, नरेंद्र कुमार जैन, अनिल जैन, भारत भूषण, दीपक कुमार और बाबूलाल जैन आदि मौजूद रहे। खैरथल रेलवे स्टेशन पर अज्ञात बीमारी के चलते एक साधु ने दम तोड़ दिया। सैटेलाइट हॉस्पिटल में उनके शव को रखवाया गया था। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि साधु की पहचान मुजफ्फरनगर जिले के निवासी रणवीर सिंह के रूप में हुई है। शुक्रवार सुबह परिजनों के पहुंचने के बाद उन्हें शव सुपुर्द कर दिया गया। भिवाड़ी के भगत सिंह कॉलोनी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा द्वारा 116वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर साथलका के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम हुआ। छात्र छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की वंदना के साथ ही स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। वहीं बैंक शाखा द्वारा विद्यालय को एक समरसिबल पंप और एक इन्वर्टर प्रदान किया गया है। शाखा प्रबंधक अमित गर्ग ने बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य पारुल, अध्यापक शीशराम, संजय, कैलाश तिवारी, रीमा मीना, अमित नौहर और वेद प्रकाश चावला सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे।
कर्नाटक में दिगंबर जैन आचार्य काम कुमार नंदी की हत्या के विरोध में तिजारा में आधे दिन के बंद का आह्वान किया गया। साथ ही जैन समाज एवं सर्व समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली देहरा जैन मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। यहां एसडीएम महेंद्र सिंह यादव को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, पवन जैन, वाइस चेयरमैन हरीश सांवरिया, बसपा नेता सतपाल प्रजापति, ओम प्रकाश गुप्ता, तिजारा जैन मंदिर के अध्यक्ष मुकेश जैन आदि मौजूद रहे। मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या आज एक माताजी जो 90 साल की बुजुर्ग थी, वो रो रही थी, महिलाएं रो रही थी कि इतने युवक संत, एक संत ऐसे नहीं बनता है। संत अपने घर बार अच्छे रहीसी को छोड़ने के बाद, पूरे अपना जीवन के सभी सुखों को निछावर करने के बाद, उनका तर्पण करने के बाद, वस्त्र कौन नहीं पहनना चाहता, कोट पैंट कौन नहीं पहनना चाहता, कौन फिल्मों में नहीं जाना चाहता, कौन बड़ी एयरप्लेन में नहीं बैठना चाहता। पैदल वो चलते हैं, नंगे पांव वो चलते हैं, कभी गाड़ियों में नहीं, वो तो जो मिल जाए वो खाते हैं, सूखी रोकी खाते हैं। मतलब ऐसा कठोर जीवन जीते हैं और उनकी हत्याएं कर देना। हत्या बात अलग है, जघन्य हत्या, टुकड़े करने के बाद, साक्ष्य समाप्त करने के बाद उनको बोरवेल में पटक दे जाए, इससे जघन्य अपराध इस देश में हो नहीं सकता। अगर देश में संतों का सम्मान नहीं तो राष्ट्र नहीं बचेगा, राष्ट्र नहीं बचेगा तो व्यक्ति नहीं बचेगा। संत का होना जरूरी है। मैं मोदी जी से एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आह्वान करना चाहता हूँ कि संतों का सम्मान बचेगा तो ही राष्ट्र बचेगा। भिवाड़ी एसपी विकास शर्मा के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी है। शेखपुर थानाधिकारी हरदयाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने डकैती के मामले में 6 माह से फरार शातिर को पकड़ा है। बदमाश प्रीतम सिंह पर 2000 रुपए का इनाम घोषित है। उसे पापड़ी टोल से गिरफ्तार किया गया है। किशनगढ़ पास क्षेत्र के ग्राम दोहड़ा निवासी एक विधवा महिला अपने चोरी हुए मवेशियों की बरामदगी को लेकर करीब 1 माह से चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी 3 भैंसों को पुलिस आज तक बरामद नहीं कर पाई है। पीड़िता मिंदो बाई के घर से अज्ञात चोर 3 भैंसों को चुरा कर ले गए थे। इसके बाद उसने ग्राम खोहाबास निवासी 2 लोगों पर शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मेरे नाम मिंदो है, मैं दोहड़े की रहने वाली हूँ। मेरी 16 तारीख को 3 भैंस गए हो गई हैं और जो चोर थे वे कोई बास के हैं और मेरी कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। सर पुलिस में जाते केस भी कर रखा दर्ज और मैं विधवा औरत हूँ। मेरा कोई जेठ नहीं, कोई देवर नहीं है। बच्चे छोटे छोटे इन्हीं भैंसन के साथ मेरी पालना हो रही थी और बच्चा जब रात को खड़ा हुआ था बाथरूम करने के लिए, बच्चा कह रहा था मम्मी अपनी भैंस चोरी हो गई। बच्चे ने फिर मेरे पामर छुआ है, नु क्या मम्मी जल्दी खड़ी हो, भैंस तीनों चोरी हो गई। लड़का जब भागा है उनके पास और वे कह रहे हैं, खुट्टा और हारून वे कह रहे हैं कि हम गोली मार देंगे, बच्चे को धमकी दे रहे हैं। जब टीकम पे चढ़ा ली, 3 लोग खेतों में भी भाग गए हैं। नु कह रहे हैं कि तेरे को जान से ख़त्म कर देंगे, साला मेरे पीछा मत कर। और सर हम पुलिस में भी जाए हैं, हमारी पुलिस में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं किशनगढ़ बास पुलिस के अनुसार पुलिस चोरी हुई भैंसों की तलाश कर रही है। राजस्थान विधानसभा का सत्र जारी है। वहीं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने मेडिकल वैन के गलत भुगतान सहित बढ़ते अपराधों के मुद्दे सामने रखे। उन्होंने तारांकित प्रश्न के रूप में मेडिकल मोबाइल वैन संचालन के भुगतान का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान के जरिए गबन किया गया है। उन्होंने दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया। उधर शहर विधायक संजय शर्मा ने विधानसभा के नियम 50 के तहत प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का विषय रखा। साथ ही अलवर जिले में बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता बताई। विधानसभा क्षेत्र अलवर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मोबाइल मेडिकल वैन का दिसंबर 22 से भौतिक रूप से संचालन नहीं हो रहा है। इस बाबत अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर जांच कमेटी बनाकर संबंधित सेवा प्रदाता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 2. तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को पर्यवेक्षणीय कार्य में लापरवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के अनुबंध को समाप्त किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि आपने प्रश्न संख्या 1 में आपने बताया कि दिसंबर 2022 से
मेडिकल वैन का भौतिक सत्यापन भौतिक रूप से संचालन नहीं हो रहा है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अलवर जिले के 19 ब्लॉकों में ये मोबाइल वैन गई नहीं और फर्जी रूप से बिल बना करके भुगतान का उठाया गया। इसके लिए जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी ने रिपोर्ट आपको दी होगी। उस जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई करी? अध्यक्ष महोदय, इसमें लापरवाही रही है अधिकारियों की, ये सही है, माननीय सदस्य कह रहे हैं जो कि इसमें लापरवाही रही है। तो जिस शर्तों का पर उनको मोबाइल यूनिट की सेवाएं देनी चाहिए थी वो शर्तें पूरी नहीं की। हमने उस फर्म का अनुबंध भी समाप्त कर दिया है और दूसरी फर्म जो अनुबंध पर हमने दूसरी फर्म को इसमें लिया है और वो दूसरी फर्म कोई हंस प्रोप्राइटर है और वो बिल्कुल 20 मोबाइल सेवाएं निःशुल्क काम करेगी। उन्हीं का ड्राइवर, उन्हीं की गाड़ी, 20 गाड़ी उन्हीं की, सारा काम हमने उसके वर्क ऑर्डर दे दिए और 10 मोबाइल वैन आज से या कल से शुरू हो जाएगी। और उसका जो भुगतान था अध्यक्ष महोदय, हमने उसका भुगतान भी रोक दिया है। उसका भुगतान करीब 3 करोड़ के आसपास था, उसमें से हमने केवल उसको 39 लाख का पेमेंट किया है और उसका अनुबंध समाप्त कर दिया। और मोबाइल सेवाओं के लिए दूसरी जो फर्म की है वो निःशुल्क सेवाएं देगी अध्यक्ष महोदय। उनकी गाड़ियाँ, उन्हीं की दवाई, उन्हीं के डॉक्टर, उन्हीं का सारा स्टाफ और उन्हीं की सेवाओं को हमने उसके आदेश दे दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया कि गलती हुई है, तो गलती के लिए जो अधिकारी कर्मचारी दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। साथ ही साथ जो 39 लाख का भुगतान गलत तरीके से किया गया है, गबन का मामला है, तो क्या उसको किस प्रकार से वापस सरकार वसूलेगी, ये भी माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, 1 साल के करीब उन्होंने गाड़ी चलाई, उसका 3 करोड़ 28 लाख के भुगतान बनता था। हमने केवल 39 लाख का भुगतान ही किया, तो रिकवरी का तो कोई सवाल ही नहीं। जो अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है, उन्होंने ठीक से उनका संचालन के लिए उनको ताकीद नहीं किया या संचालन नहीं किया, उनको हम नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अध्यक्ष जी, मेरे हाथ में जांच रिपोर्ट है, उसमें जांच कमेटी ने स्वयं ने माना है। माननीय मंत्री जी, उनका कहने का ये है कि वैन चले ही नहीं, तो क्या ये सही है कि वैन चला नहीं चला? नहीं, वैन चली है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं चली, पर जहाँ चलानी चाहिए थी, जहाँ पर कैंप, कभी कैंप उन्होंने निरस्त भी कर दिया, कहीं वहाँ पर गए भी, वैन चली है, उनकी 7 गाड़ियाँ 14 गाड़ियाँ चली है। पर ये नहीं कि पूरी तरह से उन्होंने सेवाएं अच्छी तरह जो अनुबंध की शर्तें थी उनके अनुसार उन्होंने सेवाएं नहीं दी, इसलिए उनका अनुबंध समाप्त किया गया। संबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने लिख के दे रखा है कि वैन चली नहीं, ये कागज मेरे पास है अध्यक्ष जी। मंत्री महोदय, जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि इसके अंदर निश्चित तौर पर अधिकारियों की गलती रही और ये मामला भी दिसंबर 2022 का है, तो क्या अब तक आपने किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है क्या? हमने जिस अधिकारी की CMHO की लापरवाही है अध्यक्ष महोदय, उसको तुरंत मालूम चलते उसको हटा दिया हमने। हटाना कोई कार्रवाई नहीं है अध्यक्ष महोदय, उसको 16 में नोटिस देना चाहिए इनको। आपने किसी को 16 में नोटिस दिया है क्या? 17 में नोटिस दिया है क्या? नोटिस देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, मैंने सवाल के जवाब में कहा अध्यक्ष महोदय। कार्रवाई माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 में 2018 में जब सरकार की नींव रखी गई थी तो थानागाजी सामूहिक बलात्कार कांड से इस सरकार के जो कृत्य थे उससे पूरा देश शर्मसार हुआ था। यदि मैं बात करूं चौपानकी थाने में हरीश जाटव की, जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ, जिसकी हत्या हुई और उस हत्या के कारण उसके बाप को, उसके पिता को भी जहर खा करके आत्महत्या करनी पड़ी। यदि मैं बात करूं भटपुरा के योगेश जाटव की, जिसकी भी मॉब लिंचिंग के कारण हत्या हुई और इसी राजस्थान की पुलिस ने उस मॉब लिंचिंग को दुर्घटना का रूप देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं बात करूं भूपसेड़ा की सुनीता यादव की, जिसकी लाश सिरस्का के जंगल में मिली, अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं बात करूं महनपुर के गिरिराज गुजर 14 वर्षीय बालक की, जिसकी हत्या पहाड़ी में उसकी लाश मिली, लेकिन अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। सभापति अध्यक्ष महोदय, यदि मैं बात करूं अलापुर की उस मूक बधिर बच्ची की, जिसकी सामूहिक बलात्कार के कारण सामूहिक बलात्कार होता है और यही राजस्थान की पुलिस उस सामूहिक बलात्कार को दुर्घटना का रूप देती है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरा राजस्थान जहां एक और भ्रष्टाचार के अपने चरम सीमा पर छुआ हुआ है, वहीं पूरे राजस्थान में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय,
राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के बावजूद राजस्थान की पुलिस पर उनका कोई शासन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अपराधी अपराध करके बाहर चले जाते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राजस्थान की पुलिस निर्दोषों को फंसाने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की जनता आपसे संरक्षण मान रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधियों को पकड़ने का काम राजस्थान पुलिस करे और निर्दोषों को न्याय देने का काम राजस्थान पुलिस करे। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अनेक सवालों के जवाब दिए। विधायकों ने समाज कल्याण विभाग से जुड़ी योजनाओं के बारे में कई प्रश्न पूछे थे। ऐसे में मंत्री जूली ने इन प्रश्नों का जवाब दिया, साथ ही आवश्यक जानकारी प्रदान की। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां दौरा किया गया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कहा गया ये 2000 बता रहे हैं, 718 है, रीसर्वे करवाना है कि नहीं करवाना, बात सीधी होती वापिस करा देंगे सर। पर पहले भी ये जो सर्वे हुआ था, IIT रुड़की की टीम आई थी, अब उससे करोड़ों रुपए उसकी अपन ने भुगतान किया था, उसके बाद कराया था। अब आपके निर्देश होंगे दोबारा करा देंगे। नंबर 1 यही है। नंबर 2 ये पूछ रहे हैं कि जो समझौते में 1 रुपए में पट्टे में हुआ उसको कर रहे कि नहीं कर रहे, सीधी बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो जानकारी है वो UIT की रिजर्व दर पे देने का था और उस पर काफी लोगों ने 693 लोगों ने इसके लिए उनकी लॉटरी निकाली है और जिसमें से 425 ने रिजर्व दर पे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 रुपए में UIT जमीन नहीं दे सकती है और 1 रुपए का कोई समझौता नहीं है। इनमें से जो है मैं आपको बता रहा था 210 लोगों ने पैसे भी जमा करा दिए। आप भी उसको उत्तर का लंबा कर, आप समझे, बी ब्रीफ, मैं समझ में नहीं आता। आप समझौता लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, बात खत्म होती है, सीधी बात है। आप सरकार समझौता लागू करेगी कि नहीं करेगी, बस दैट्स ऑल। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा गरबाजी धाम में एक बैठक की गई। इसमें जिला संयोजक हिमांशु शर्मा मुख्य अतिथि रहे और ओम प्रकाश डेहलावास ने अध्यक्षता की। साथ ही ब्लॉक संयोजक और सह संयोजकों की मौजूदगी रही। जिला संयोजक ने गांधी दर्शन समिति को राजस्थान भर में सर्वोत्तम बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस अवसर पर ब्लॉक संयोजक नारायण छंगानी, देशबंधु शर्मा, महेश गुजर, इस्माइल खान, नूर मोहम्मद और जिला मीडिया प्रभारी नवीन जेवरिया आदि मौजूद रहे। जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन गरबाजी स्थित डेहलावास गांव में माननीय जिला सहसंयोजक ओम प्रकाश डेहलावास जी के निवास स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूरे जिले के जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता जिन्होंने राजस्थान में अलवर जिले को नंबर 1 बनाया है, वो सभी सम्माननीय आदरणीय गांधी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। उसमें प्रमुख रूप से ब्लॉक संयोजक, ब्लॉक सह संयोजक, महिला संयोजक, महिला सह संयोजक, सोशल मीडिया के संयोजक और सह संयोजक और वो लोग जिन्होंने राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, उपखंड स्तर पर जो कार्यक्रम किए हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ हुए, उन सभी की हमने एक निजी मीटिंग यहाँ बुलाई गई और उस मीटिंग में हम लोगों ने गांधी को जन जन तक पहुँचाने का जो लगातार निरंतर और मुहिम जारी की है, वो इसी तरह और तेज गति से चलाई जाएगी। दूसरी ओर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करने का जो प्रयास कर रहे हैं सांप्रदायिक लोग, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दिल्ली में आयोजित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक साधारण सभा के बाद राजस्थान के प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। दल का नेतृत्व सोसाइटी के स्टेट चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला ने किया। अलवर ब्रांच के चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि अलवर शाखा के सचिव डॉक्टर रूप सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं रेड क्रॉस के सेवा कार्यों से राष्ट्रपति को अवगत करवाया गया। डॉक्टर रूप सिंह ने अलवर में दिसंबर 2021 से अब तक हुई फर्स्ट एड ट्रेनिंग और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अंसर टाउन के फ्लैट से 38 लाख का सोना किया पार। कृषि मंडी के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र यादव की पुत्री के घर हुई चोरी। सोने मकान में घुसकर तोड़ा अंडरग्राउंड लॉकर। बोरिंग के गड्ढे में डूबकर 2 मासूमों की गई जान। कटुमर के छोटा भदीरा गांव में हुई दुर्घटना। ट्रेलर की टक्कर से महिला की गई जान और पति हुआ घायल। केसरपुर निवासी दंपति के साथ तावड़ू के समीप हुआ हादसा।
और जानलेवा बने जर्जर सरकारी भवन, प्लास्टर गिरने से बाल बाल बचे डिप्टी सीएमएचओ। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।